ढाई घंटे की जर्नी को 15-20 घंटे में करके मैं वापस आ गई हूँ बेंगलुरु। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। सबसे पहले मैं आपको अहमदाबाद की एक बहुत ख़ास चीज़ जो पूरी दुनिया में फेमस है वो दिखा देती हूँ। बस अब पहुँचने वाले हैं और हम मूर्ति के हार्ट तक जाएंगे और देखेंगे ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। भास्कर तेरे लिए स्पेशल। देखो हम चेस्ट लेवल पे। इस मूर्ति के आसपास पूरा एक शहर बसाया गया है जिसका नाम है एकता नगर। इस मूर्ति के लिए लोहा किसानों से लिया गया ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस मूर्ति को देखकर कोई डरे ना घबराए ना। यहाँ पर टांगों में दर्द वाला, ऑपरेशन वाला कोई भी आदमी आ सकता है। सारी सुविधाएं हैं उसके लिए यहाँ पर। और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन फिर भी अपना छाता और पानी साथ लेकर आएँ क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। तो ये मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। भैरवी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने के बाद अब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आ गई हूँ। मैंने अपना जो कार्गो बैग है वो जमा कर दिया है। अब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाऊँगी तो यहाँ पर मैं बोर्डिंग कार्ड को स्कैन करूँगी और फिर अंदर एंटर हो जाऊँगी। मैं साथ में आपको कुछ यहाँ की ख़ास चीज़ें दिखाती भी जाऊँगी, जैसे कि यहाँ जब सिक्योरिटी चेक करना है तो यहाँ वीडियो बनाना वैसे तो बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने अकेले होते हुए भी थोड़ा सा बनाया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि एक ट्रे में एक तरीके का सामान हमें रखना होता है। और अगर हमारे पास लिक्विड चीज़ें हैं तो वो हमको ले जानी अलाउड नहीं होती हैं। फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है सबको निकाल कर खोल कर अलग अलग रखना होता है। अगर पीने की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं तो उसको हम चाहें तो वहाँ डस्टबिन में खाली कर सकते हैं, वरना एक इलाज और होता है कि अगर हम उसको पीना चाहें तो हम पी के उसको ख़त्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक में हमारा जो भी सामान है वो स्कैन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि फ़्लाइट में ले जानी अलाउड नहीं है, तो वो सब हो जाता है। फिर उसके बाद हम वो सामान अपना वापस जिस तरीके से भी लाए थे वैसे ही सेट कर लें तो अच्छा रहता है। और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर हम जाते हैं अपने गेट पर, जैसा कि अभी आप देखते जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने गेट पर पहुंची जहां से मुझे फ़्लाइट में एंटर होना था तो मुझे वहां पता लगा कि मेरी फ़्लाइट डिले है। जो एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे ही बुरी न्यूज़ होती है किसी भी पैसेंजर के लिए। तो मेरी रात 9 बजे की फ़्लाइट थी जिसको इन्होंने कहा कि अभी तो वो आई ही नहीं है। जहां पिछले एयरपोर्ट पर वो रुकी हुई है किसी दूसरे शहर में, वहीं से उड़ी ही नहीं है अभी तक, तो आप वेट कीजिए। तो इस तरीके से पूछते पूछते 2-3 बार फिर बोले आधी रात 3 बजे होगी। उसके बाद बोले कि अभी और 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। फिर तकरीबन इन्होंने 3-4 बजे लोगों को बहुत बहस करने के बाद, वो बहस के सीन भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, हमें बताया कि आपकी फ़्लाइट अगले दिन 4 बजे जाएगी। जब भी कोई फ़्लाइट इतनी ज़्यादा डिले होती है तो एयरलाइन की ड्यूटी होती है वो अलग अलग तरीके से हमें उसकी भरपाई देते हैं, चाहे हमें पैसा रिटर्न देते हैं, दूसरी किसी फ़्लाइट का ऑप्शन देते हैं उसी टाइम पर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, ना इन्होंने हमें रहने की कोई सुविधा देने के लिए हाँ की और ना ही हमें कोई दूसरी फ़्लाइट जो उसके आसपास टाइम पर जा रही हो उसके लिए अलाउड किया। इनका कहना था कि अगले दिन शाम को 4 बजे जो फ़्लाइट हमारी ही आएगी वही आपको हम दे पाएंगे। तो मरता क्या ना करता वाली बात थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सोचा विचार किया, फ़ोन किए, बच्चों के साथ डिस्कस किया और फिर डिसाइड हुआ कि एयरपोर्ट पर ही रहा जाए। और एयरपोर्ट पर ही रहने के लिए यहाँ पर सीट्स वगैरह देखी तो कोई ऐसी नहीं थी कि जहाँ थोड़ा सा आराम करने के मूड में इंसान बैठ सकता हो।
भैरवी और भास्कर ने मुझे सजेशन दी कि वहाँ पर जो लाउंज है वहाँ पर रुक जाऊँ और थोड़ा सा आराम करूँ। और लाउंज के अंदर की वीडियो मैं आपको बाद में पूरी दिखाऊंगी क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो है। जैसे कि ये जो सामने आप द लाउंज देख रहे हो, इसमें मैंने फिर वहाँ पर स्टे किया था अपने बैंक के कार्ड के थ्रू। लेकिन एयरलाइन के जो स्टाफ थे उनके साथ किस तरीके से बहस हुई वो सब भी आप ज़रा एक बार देख लीजिए। और 200-500 रुपये ले ले भाई, कर दे, 1000 रुपये ले लो। सब ने अपने तरीके से खूब एनर्जी लगाई, कन्विंस किया कि भाई हमें भेज दीजिए। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग वहाँ जो रहते थे आसपास वो तो बाहर चले गए, और उसके अलावा जो दूर से आए थे, जैसे कि मैं बेंगलुरु से आई थी तो मैं अहमदाबाद में कहीं रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं वहीं पर कहीं किनारे सीट लेकर बैठ गई। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि वहाँ पर वो लोग डिनर या लंच जो भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग खाना खाने के लिए कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि कूपन्स वगैरह होते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर के गेट पर नहीं चले जाना चाहिए, फिर हमें पता नहीं लगता कि हमें एयरलाइन क्या प्रोवाइड करवा रही है। तो ये जो भी उन्होंने हमको रात के लिए डिनर के रूप में, लेकिन वो भी बहुत लेट खाना दिया, तो क्या दिया आपको वो मैं दिखा देती हूँ। और इस तरीके से बैठना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये हम मेरा लाउंज में जाने से पहले का है। तो उसके बाद फिर हमें इन्होंने चाय वगैरह भी सर्व की जब अगली सुबह हो गई, वो भी कहने के बाद। तो इस तरीके से जब ट्रैवल करें तो किसी रिलायबल एयरलाइन से ही सफ़र करना अच्छा रहता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और देखिए आगे कुछ और ख़ास टिप्स। जब इस तरीके से फ़्लाइट डिले हो जाए और एयरपोर्ट पर ही हमको रहना पड़े तो क्या करना होगा। मैं लाउंज में रही ज़रूर, लेकिन मेरी नज़र बाहर भी थी कि बाहर काउंटर पर क्या चल रहा है, जो मेरा गेट है वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ताकि मैं अगली फ़्लाइट भी कहीं मिस ना कर दूँ। तो अब मैं लाउंज में वापस आ गई, जो मैंने फ़ोन चार्ज किया है वो सब सामान मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे अपना नया आज के लिए बोर्डिंग कार्ड दूसरा लेने जाना है। जो मेरा बैगेज है, उस कार्गो बैग, उस पर जो टैग वगैरह लगेंगे वो सब नए लेने हैं, वरना फिर मुझे बेंगलुरु में मेरा सामान नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप भी ज़रूर ध्यान रखिए अगर आपकी फ़्लाइट कुछ भी देर डिले हो जाती है। मेरी फ़्लाइट तो बहुत ही ज़्यादा देर डिले हुई थी, लेकिन 1 घंटा भी डिले हो तो एकदम हमें चौकन्ने रहना चाहिए और इन सब चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आसपास के लोगों को देखते रहना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए कि अब नई एक्टिविटी क्या चल रही है। तो ये मुझे नया बोर्डिंग कार्ड मिल गया है और मेरे सामान पर भी नए टैग्स लग गए हैं। अब मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूँगी बेंगलुरु पहुँचने के लिए। अब लगता है कि फ़्लाइट डिले हो जाए तो उस हिसाब से हमें अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट ज़रूर अपने जो शोल्डर बैग, हैंड बैग, जो भी हम इन फ्लाइट बैग ले जा रहे हैं उसमें ज़रूर रखना चाहिए। एक छोटा कुछ अपना माउथ वॉश वगैरह भी रखना चाहिए, फेस क्रीम रखनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट ट्रैवल के लिए ख़ुद को थोड़ा प्रेजेंटेबल बना दें और ख़ुद को भी उससे अच्छा फील होता है। तो अब मेरे यहाँ से बाहर जाने का टाइम आ गया है। अब मैं यहाँ से लाउंज से बाहर निकलती हूँ और इसकी वीडियो आपको अलग से दिखाऊंगी। अब मैं अपने बोर्डिंग गेट पर जा रही हूँ और ये है लाउंज। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे से कैमरा पलट कर कि ये किस तरीके का दिखता है। अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आना कोई नई बात नहीं है, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी तरह देखनी चाहिए और ऐसे किसी के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए जो मेरी तरह अकेले ट्रैवल करते हो, तो उनको भी इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। और मैं इसकी लाउंज वीडियो आपको अलग से
नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।